चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारा ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी स्प्लिटिंग मेथड यूज़ है या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ किए। जैसे हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसके कोई दो रूट्स होंगे, उसका फॉर्मूला होगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, where a is coefficient of x square and b is coefficient of x and c is constant। हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, हमारी x की वैल्यू आ जाएंगी या रूट्स आ जाएंगे। प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास कोई एक जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है फॉर टू रूट्स के लिए। तो हम क्या इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ए बी सी सारे वेरिएबल हैं, कांस्टेंट होना हमें पता है। तो हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप 1, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 कन्वर्ट कर देना है। तो ये ए है, तो डिवाइड बाय ए बोथ साइड। सो ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए और 0 बाई ए इज 0। अब स्टेप सेकंड, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी बाई ए, इसको हाफ करना है 1/2, और इसके हाफ जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की टर्म है उसके हाफ को बी बाई 2a के स्क्वायर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो हमने क्या किया, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था उस टर्म को हाफ किया और उसके स्क्वायर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, उस टर्म का हाफ का स्क्वायर, तो प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। एक बार ऐड करना है और एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे सब्ट्रैक्ट और ऐड करने से कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सेम ये इक्वेशन आ जाएगी। और अब हमें क्या करना है, क्या हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सेम चीज़। अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर 2 इंटू बी बाई 2 इंटू एक्स एंड बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब बच क्या गया हमारे पास, प्लस सी बाई ए एंड माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इस स्क्वायर वाले टर्म को छोड़ के बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर उधर जाके प्लस 2a अपॉन होल स्क्वायर, ये प्लस सी बाई ए उधर जाके माइनस सी बाई ए। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब b अपॉन 2 इसको हम ओपन कर देंगे, तो b का होल स्क्वायर b स्क्वायर और 2a का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम 4a स्क्वायर एंड यहाँ पे b स्क्वायर मल्टीप्लाई 4ac। अब ये स्क्वायर इस तरफ आके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x प्लस बी बाई 2a
इक्वल टी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a², एक्स प्लस बी अपॉन 2a। अब जो स्क्वायर रूट से निकल जाएंगे, लेकिन ये होल टर्म है, ये तो निकल नहीं पाएगी। सो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। 4a² को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू a, 2 या 4 a² तो 4a²। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो दो का पेयर 2a। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस माइनस कैसा आया। तो जो स्क्वायर रूट में होते हैं वैल्यू, उसमें दो वैल्यूज़ होती हैं। जैसे आपने लिख दिया -2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 आ जाएगा। या इसकी जगह आप ये भी तो लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, तो 2 से 2 रूट से स्क्वायर कैंसिल और 2 आ गया। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि स्क्वायर के अंदर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे दोनों वैल्यू के लेके चलते हैं। अब x को छोड़ के बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो x इक्वल टी ये प्लस b/2a है, उधर जाके -b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब एलसीएम, तो एलसीएम 2a माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, ये हमारी x की वैल्यू, ये हमारा प्रूफ। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें उसे सॉल्व करना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टी 0। ए कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 2, एंड b कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7। हमें सारी वैल्यू को विद साइन पुट करनी है, एंड c कांस्टेंट विच इज़ 3। अब हमारा फॉर्मूला होता है x इक्वल टी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। -b नेगेटिव, और b की वैल्यू -7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, तो -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2। सो -1 इंटू -7 इज +7 प्लस -7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 4 2 8, 8 3 24 अपॉन 2 2 4, तो 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गया 25 अपॉन 4, 7 प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का अपॉन 4। अब हमारी x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टी 7 प्लस 5/4 एंड x इक्वल टी 7 माइनस 5/4। तो x इक्वल टी 7 प्लस 5 इज़ 12/4 विच इज़ 3 एंड x इक्वल टी 7 माइनस 5 इज़ 2/4 विच इज़ 1/2। भाई x की दो वैल्यूज़ आ गई विच इज़ 3 एंड 1/2। आंसर, तो हमारा सेकेंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टी 0। तो सबसे पहले हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टी 0। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे +2 एंड b कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ +1 एंड c कांस्टेंट क्या है -4। अब हम सिंपल फार्मूला यूज़ कर लेंगे, x इक्वल टी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नेगेटिव b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू -4 अपॉन
टू इंटू ए की वैल्यू है 2, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, एंड -4 इंटू 2 इज़ 8, एंड -8 इंटू -4 इज़ +32। तो यहाँ पे मारा जाएगा +32 अपॉन में 4। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 + 1 इज़ 33 अपॉन 4। तो हमारी x की दो वैल्यूज आ गई, विच इज़ x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 4 एंड x इक्वल टू -1 माइनस रूट 33/4 आंसर। तो हमारा थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से। अब हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 4, एंड बी कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4√3, एंड सी कांस्टेंट विच इज़ 3। अब हमारा फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नेगेटिव b की वैल्यू है 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 4 एंड सी की वैल्यू है 3 अपॉन 2 इंटू ए विच इज़ 4, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब हमें 4√3 का होल स्क्वायर करना है, तो 4√3 का होल स्क्वायर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, तो इसको हम ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू √3 इंटू √3, ऐसे तो लिख सकते हैं हम। तो 4 4 जा 16 एंड √3 मल्टीप्लाई √3 3, तो 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 इज़ 48 अपॉन 4 2 जा 8। तो 48 से 48 कैंसिल, तो बच गया क्या -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 8। तो हमारी x की वैल्यू आ गई -4√3/8 विच इज़ 4 2 जा 8 -√3/2। तो जो हमारी x की दो वैल्यूज़ आ गई वो है -√3/2 एंड -√3/2 आंसर। फोर्थ पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। a कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज़ 2 एंड b कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 1 एंड c कांस्टेंट विच इज़ 4। अब हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 4 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 2। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 2 जा 8 8 4 जा 32 अपॉन में 2 2 जा 4। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 32 इज़ -31 अपॉन 4। तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31 अपॉन 4। लेकिन जो ये अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू रियल वैल्यूज़ नहीं होती, ये सारी इमेजिनरी वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए हियर नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट आंसर। क्वेश्चन 3 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे रूट्स के लिए। तो यहाँ पे हम x अपॉन 1 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें एलसीएम लेंगे 1 और x का एलसीएम x, तो x इंटू एक्स एंड -1 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो x इंटू एक्स x²
माइनस वन इंटू वन वन अपॉन में एक्स इक्वल टू 3। यहाँ पे एक्स डिवाइड हो उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 3 इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 3x, यहाँ पे 3x प्लस इधर जाके माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस वन इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए वेयर ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, एंड बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ -3, एंड सी कांस्टेंट विच इज़ -1। तो एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी नेगेटिव एंड बी की वैल्यू -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -1 अपॉन 2 इंटू ए 1। -1 इंटू -3 +3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर 9, एंड -4 इंटू 1 इंटू -1 इज +4 अपॉन 2 इंटू 1 2 विच, तो 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 इज 13/2। एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 13/2, तो हमारी एक्स की वैल्यू 2 आ गई विच इज़ 3 प्लस रूट 13/2, एंड एक्स इक्वल टू 3 माइनस रूट 13/2 आंसर। तो हमारा सेकेंड पार्ट है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30 वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -4 एंड +7। तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मतलब। तो x + 4 और x - 7 का एलसीएम x + 4 मल्टीप्लाई x - 7। अब यहाँ पे x + 4 है और हमें x + 4 और x - 7 चाहिए, तो हम ऊपर x - 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे x - 7 है, हमें x + 4 चाहिए, तो हम x + 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम सिंपल एलसीएम लेते हैं सेम वैसे ही कर रहे हैं हम। तो 1 इंटू x - 7 x - 7 एंड -1 ब्रैकेट लेके चलते हैं x + 4 अपॉन x + 4 x - 7 इक्वल टू 11/30। तो x - 7 माइनस इंटू एक्स इज -x एंड -1 इंटू 4 इज -4 अपॉन x + 4 x - 7 इक्वल टू 11/30। अब x से x कैंसिल एंड -7 - 4 इज -11 अपॉन x + 4 x - 7 इक्वल टू 11/30। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -11 इंटू 30 इक्वल टू 11 इंटू एक्स + 4 मल्टीप्लाई x - 7। ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो -11 इंटू 30 अपॉन 11 इक्वल टू x + 4 x - 7। ये 11 से 11 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया x + 4 मल्टीप्लाई x - 7 इक्वल टू -30। हमने बस इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया। x + 4 मल्टीप्लाई x - 7 इक्वल टू -30। अब हम इसको एक्सपांड कर लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो x मल्टीप्लाई x - 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई x - 7 इक्वल टू -30। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 इज -7x एंड +4 इंटू एक्स इज +4x एंड +4 इंटू -7 इज -28 इक्वल टू -30। अब हम सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर -7x + 4x -28, ये -30 इधर आके +30 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -7x + 4x इज -3x एंड -28 + 30 इज +2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
तो सबसे पहले यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए वेयर ए इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, एंड बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ -3, एंड सी कांस्टेंट विच इज़ 2। तो x की वैल्यू होगी हमारी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। अब हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएंगी -b, तो नेगेटिव, एंड b की वैल्यू है -3, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 इंटू सी की वैल्यू 2 अपॉन 2 इंटू ए 2 इंटू 1 -1 इंटू -3 इज +3 प्लस -3 का होल स्क्वायर 9 एंड -4 इंटू 1 इंटू 2 इज -8 अपॉन 2 1 2, तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 इज +1 एंड अंडर रूट 1 इज 1, तो 3 प्लस माइनस 1/2। तो हमारी x की दो वैल्यू आ गई विच इज़ x इक्वल टी 3 प्लस 1/2 एंड x इक्वल टी 3 माइनस 1/2। तो 3 प्लस 1 4/2 विच इज़ 2 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2/2 विच इज़ 1। तो हमारी x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टी 2 एंड x इक्वल टी 1। आंसर।